हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉग को कंप्लीट किया था, उसके बेस में आपको असाइनमेंट भी दिया था, असाइनमेंट नंबर 3 बेसिकली। बट व्हाट आई फाउंड आउट कि इस असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस थे उसमें बहुत लोगों को डाउट था। ऑब्वियसली आना भी चाहिए था बिकॉज क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे। सो आज इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस जो असाइनमेंट में थे वो सब डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल गो थ्रू ईच ऑफ द क्वेश्चन वन बाय वन, सो ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट पार्ट इसके क्वेश्चन नहीं, उसका अप्रोच क्या है वो देखना, ठीक है। डोंट गो फॉर द आंसर, जस्ट ट्राई टू लर्न द अप्रोच कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों तकरीबन सेम टाइप के थे। मैं उसको आइडेंटिफाई कैसे किया वो समझना। log of xyz to the base xy, log of xyz to the base yz, xyz to the base zx, ठीक है। इन तीनों में एक खास बात है, log जिस नंबर का निकालना है xyz वो नंबर सेम है बट सबके बेस अलग अलग है। जनरली हमने क्या पाया था कि जब log को सॉल्व करना हो तो इट इज इंपॉर्टेंट कि बेस सेम हो, नंबर अलग हो चल जाएगा, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर रिवर्स हो गया, नंबर सेम हो गया और बेस डिफरेंट हो गया। तो ऐसे केस में क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि जो नंबर है वो सबका क्या बन जाए, बेस, ताकि उनका बेस क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वल। ऐसे केस में आपको भी समझेगा कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग चल सकता है जिसको हमने वेस्टेज थ्योरम से पढ़ा था कि अगर log a टू द बेस b है रेसिप्रोकल में, तो इसी को आप लिख सकते हो log b टू द बेस a। मतलब जब इसको आप नंबर को रेसिप्रोकल करते हो तो बेस बन जाता है नंबर, और नंबर कहाँ चल जाता है, बेस में। तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, log ऑफ xy, और अब इसका बेस क्या हो गया, xyz। सेकेंड टर्म शुड बी log ऑफ yz, अगेन इसका बेस क्या हो गया, xyz। थर्ड टर्म शुड बी log ऑफ zx, अगेन विद द बेस xyz। नाउ अब क्या हुआ, तीनों के बेस सेम हो गए, दैट मींस अब यहाँ पर मैं log की बेसिक प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूँ, व्हिच इज एडिशन प्रॉपर्टी। log a प्लस log b प्लस log c, जब तीन log को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अंदर के वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद द सेम बेस। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, बेस तो सेम xyz, इन तीनों वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन व्हिच इज xy into yz into zx। अब अगर मैं इस टर्म को ऑब्जर्व करूं तो x दो बार आया which makes it x स्क्वायर, y दो बार आया which makes it y स्क्वायर, z दो बार आया which makes it z स्क्वायर। तो क्या इसी को मैं लिख सकता हूं log ऑफ बेस xyz, बेस तो सेम रहेगा, और जो ये नंबर था क्या ये बन गया xyz का होल स्क्वायर। नाउ इस नंबर का पावर क्या है, 2। log की प्रॉपर्टी थी पावर आगे आ जाएगा, जब पावर आगे आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ट्वाइस ऑफ log xyz टू द बेस xyz। नाउ इस टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो जिस नंबर का आप log निकाल रहे हो बेस में कोई नंबर, ये तो 1 होता है अपने पास हमेशा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। सिमिलरली ऑब्जर्व करना, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम टेक्निक पे था अपने पास, वहां भी सेम लॉजिक था कि log का नंबर सेम था बट बेस अलग थे। क्या यहाँ पे मैं सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन से आपको क्या समझना था कि जब अपने पास 1 अपॉन में log लिखा है तो हमको इस प्रॉपर्टी को यूज करना बेटर रहता है, बिकॉज इससे कहने की log अपना सॉल्व करने की कंडीशन पे आ जाएगा। तो अब इसको थोड़ा डायरेक्टली करता हूँ, क्या इसी को मैं लिख दूं log पाई टू द बेस 3, सॉरी log 3 टू द बेस पाई, बिकॉज नंबर रिवर्स हो जाएंगे ना, बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज होंगे, प्लस log 4 टू द बेस पाई। अब log e प्लस log b, तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा log ऑफ 12 टू द बेस पाई। ना ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, मुझे कमेंट करना था कि ये वैल्यू किसी x से बड़ी है, और बस x के आंसर्स दिए थे। x के ऑप्शन क्या दिए थे अपने को, दैट वाज 2, 3, 3.5 एंड पाई। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ 2, 3, 3.5 एंड पाई। कहने का मतलब ये जो नंबर है ये इनमें से किससे बड़ा होगा, ठीक है। अब इसे समझना, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। सो पाई जो है उसका वैल्यू होता है 3.14। अगर मैं 3 का स्क्वायर देखूं तो दैट इज 9, ठीक है। 3.14 का स्क्वायर भी समथिंग 10 के अबाउट हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा अपने पास। और जब मैं पाई का क्यूब देखूंगा तो वो 27 के अबाउट जाएगा। ये मैं क्यों देख रहा हूं उसका रीजन समझना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अपने पास जो log 12 टू द बेस पाई है इसका जो वैल्यू है वो हमेशा log पाई स्क्वायर टू द बेस पाई इससे बड़ा रहेगा। ये मैंने कैसे बोला, समझना सिंपल सा, पाई स्क्वायर और 12 दोनों में बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, क्योंकि पाई स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो 9 का 3 का स्क्वायर दैट इज 9 के अबाउट रहेगा, 12 तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। एट द सेम टाइम यही जो नंबर है क्या मैं बोल सकता हूं log ऑफ पाई क्यूब टू द बेस पाई इससे छोटा है,
क्यों, इसका रीजन समझना। जब पाई क्यूब सॉल्व करोगे तो ये कुछ तो 27 समथिंग जाएगा, ऑब्वियसली 27 जो है वो 12 से तो बड़ा हो जाएगा, तो लॉग भी बड़ा रहेगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, उसका रीजन समझो। मैंने जानबूझ के पाई की पावर्स लिए हैं, क्यों, ये पावर आगे आएगा, जब ये पावर आगे आया तो log पाई टू द बेस पाई कितना हो जाएगा 1। दैट मींस यहां कंडीशन क्या बन रही है समझना, 2 log 12 टू द बेस पाई एंड दिस शुड बी लेस देन, ये क्या हो जाएगा 3। इससे मुझे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला कि जो मेरा क्वेश्चन है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। 2 और 3 के बीच में तो होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मुझे क्या दिख रहा है, वो किससे बड़ा होना चाहिए 2 से। एंड वही कंडीशन दी गई थी मुझे कि दिस इज ग्रेटर देन x, तो वो क्या होगा, तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, टेक्निकली ऐसे क्वेश्चंस के लिए जैसे मैंने आपको ये पार्ट भी दे दिया, इस क्वेश्चन में ये पार्ट रिक्वायर्ड नहीं था वैसे, बट बाय द वे इसको आप यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे लेस देन साइन हो जाता तो मैं उसको 3 छोटा बोल देता, ठीक है, बिकॉज वहां से वो कंडीशन मुझे मिली कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 3। अगेन ध्यान रखो, रेसिप्रोकल है तो हम लोग कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। Now moving on to next question. Okay, so moving on to next question. जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन थे that was based upon equation, logarithmic equation, दोनों को देखते हैं। Now थर्ड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक लॉग है, राइट साइड में एक लॉग है। दो लॉग इक्वल तब होते हैं या उनके अंदर की वैल्यू इक्वल तब होती है जब उनका बेस क्या हो जाए, इक्वल। बट यहाँ पे आएगा स्मॉल प्रॉब्लम, 4 एक का बेस और एक का बेस क्या है 2, तो अब इनका बेस सेम कैसे बनाए। तो अगेन यहाँ पे हम लोग लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो हमने इस टाइप से कुछ पढ़ा था कि log ऑफ a टू दी पावर b और ऑफ c लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि log ऑफ c निकाल दो, पर बेस में जो नंबर है वो a टू दी पावर b है, तो इसी को हम कैसे लिखते थे 1/b log ऑफ c टू द बेस a। इसको मैंने आपको बताया था कि जब अपने पास नंबर का पावर कुछ लगा हो तो वो log के आगे मल्टीप्लाई में आता है, बट जब उसके बेस का पावर होगा तो वो log के आगे किसमें आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। सो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्यों, इस 4 को आई कैन राइट 2 स्क्वायर, जिस दोनों का बेस भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसी चीज को आई कैन राइट log ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू log टू द बेस 2 x माइनस 3। नाउ अब ये 2 स्क्वायर का 2 कहाँ आ जाएगा इसके आगे, वो भी अपॉन में, सो 1/2 टाइम्स log टू द बेस 2 ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू log टू द बेस 2 ऑफ x माइनस 3। अभी जो 1/2 का अपॉन का 2 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये इक्वेशन कैसा बनेगा, log टू द बेस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स log टू द बेस 2 x माइनस 3। इस 2 को पावर में ले लें ताकि हमको सिर्फ दोनों साइड log दिखेगा। सो log टू द बेस 2 ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर। अब क्या हुआ, दोनों साइड log है, दोनों का बेस 2 है, मतलब अंदर के नंबर भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इस साइड को तो बनेगा x माइनस 1, इस साइड को हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। a माइनस b का स्क्वायर ओपन कर दिया, सभी टर्म को अरेंज कर लेते हैं। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, x स्क्वायर माइनस 6x था, माइनस 1 गया तो ये हो जाएगा माइनस 7x माइनस 1 प्लस 9, इट बिकम्स 10 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो माइनस 5 एंड माइनस 2। तो इसी इक्वेशन को आई कैन राइट x माइनस 5 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इंडिकेट्स कि मेरे पास x का वैल्यू क्या क्या आएगा 5 एंड 2। बट एक चीज समझो, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आखिरी में क्या चेक करना होता है कि जो आंसर आया है उन पे लॉग डिफाइन तो कर रहा है ना, और दोनों लॉग डिफाइन करना चाहिए। जब मैं 5 पुट करता हूं तो 5 माइनस 1 4 पॉजिटिव है, वेरी वेल डिफाइंड। 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव है, वेरी वेल डिफाइंड। बट जब 2 पुट करूंगा तो फर्स्ट तो डिफाइन कर रहा है, सेकंड लॉग डिफाइन ही नहीं कर रहा है। तो आई शुड से मेरा जो आंसर होगा वो सिर्फ x इक्वल टू 5 होना चाहिए। दिस शुड बी माई आंसर। ये 2 जो है इस पे अपने पास log इज नॉट डिफाइंड, सारे लॉग नहीं, सिर्फ अपना जो क्वेश्चन है उस पर डिफाइन नहीं हो रहा है, बिकॉज 2 पुट करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 3, दैट मींस लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा विच इज x इक्वल टू 5। नाउ इसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास फोर्थ भी था। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेस चेंज किया डायरेक्टली इक्वेट हो गया, वहां पे सबके बेस डिफरेंट है। बेस डिफरेंट है बट साथ में एक चीज खास बात है, सबका आपके पास लॉग ऑफ नंबर सेम चल रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं बेस चेंज थ्योरम। क्या इसी को मैं लिख सकता हूं log 2 बाय log x इनटू,
इसको भी हम लिख सकते हैं log 2 बाय log ऑफ x अपॉन 16, इसको हम लिख लेंगे log 2 बाय log ऑफ x अपॉन 64। ये इस टाइप का कुछ टर्म बनेगा अपने पास। नाउ अब यहां से एटलीस्ट एक चीज क्लियर कि एक log 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को यहां ले आते हैं और इन दोनों टर्म्स को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को log ऑफ 2। मैंने कोई बेस नया यूज नहीं किया, मतलब बाय डिफॉल्ट बेस कुछ भी ले सकते हैं, उन्होंने 10 अज्यूम कर लिया बेसिकली, इनटू log ऑफ x बाय 64 इक्वल्स टू log ऑफ x इनटू log ऑफ x बाय 16। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक क्या होगा, क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें? सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। अब जैसे यहाँ पे अपने पास एक तो मुझे a अपॉन b दिख रहा है, तो आई कैन राइट log a माइनस log b, तो वो यूज करते हैं। चलो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा log 2 इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ 64 इक्वल्स टू log ऑफ x इनटू log ऑफ x माइनस log ऑफ 16। ना जो भी ये 16, 64 और ये सब है, ये सब अपने पास क्या है log 2 के फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे x को फाइंड आउट करना था, तो व्हाट आई डू इज मैं log x को कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। लेट अस से मैंने अज्यूम किया कि जो मेरा log x है उसको मैंने t मान लिया, बाद में मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। जब log x को t अज्यूम किया तो अब ये क्वेश्चन क्या दिखेगा log 2 इंटू t माइनस 64, इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या? तो 64 इज नथिंग बट 2 रेज टू पावर 6। ध्यान रखो 2 रेज टू पावर 6 इज 64। जब यहाँ पे 2 रेज टू पावर 6 लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा माइनस 6 टाइम्स log 2, जो पावर था 6 वो आगे आ जाएगा, तो माइनस 6 टाइम्स log 2 इक्वल्स टू log x, अगेन क्या बन जाएगा t इंटू यहाँ पे t माइनस 16, इसको आई कैन राइट 2 रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स log 2। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो ये ऐसा दिखना चाहिए मेरे पास t इंटू log 2 माइनस 6 टाइम्स log 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 4t टाइम्स log 2। अब एक काम करते हैं, सभी टर्म्स को मैं एक तरफ अरेंज करता हूं, लाइक मैं इन सबको यहां ले जाता हूं, तो कैसा बनेगा t स्क्वायर, ये तो एक टर्म माइनस 4t log 2, और ये t log 2 गया तो इट बिकम्स माइनस 5t टाइम्स log 2 प्लस 6 टाइम्स log 2 द स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन टाइप का बन रहा है। नाउ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, तो इसको समझने का ट्राई करना वापस से आगे। इसके बाद मुझे थोड़ा सा इसको और अरेंज करना पड़ेगा। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूं, t तो मुझे दिख रहा है, बट साथ में log 2 थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो गया। सो इस पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट दोनों साइड log 2 के स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय log 2 होल स्क्वायर। अब क्या बनेगा देखना, फर्स्ट टर्म दिखेगा t स्क्वायर बाय log 2 होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म माइनस 5t अपॉन, ऊपर log 2 था नीचे log 2 का स्क्वायर आएगा, तो फाइनली ये सिर्फ log 2 बचेगा, एंड द लास्ट टर्म शुड बी प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ जनरली ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है एक ही अजम्पशन से, पर यहाँ पे आई वुड से मुझे 2 बार अज्यूम करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। सो अब मैं वापस से अज्यूम कर रहा हूं, जो मेरा t अपॉन log 2 है, सपोज मैं उसको कुछ z अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, ये पूरा नंबर को z अज्यूम कर रहा हूं, तो ये हो गया आई वुड से z स्क्वायर, दिस टर्म वुड लुक लाइक माइनस 5z, और ये क्या हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो क्या इसके फैक्टर्स कुछ ऐसे मिलेंगे, z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2z
प्लस 6 इक्वल टू 0। आई होप आप सबको क्वाड्रेटिक का आइडिया है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, इसी को आई कैन राइट z माइनस 3 इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेरे पास z के दो सोल्यूशन आए, या तो z इक्वल टू 3 होगा या फिर z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। नाउ आई कम टू द सब्स्टिट्यूशन पार्ट। z को हमने क्या एज्यूम किया था t अपॉन log 2, तो क्या आई कैन से t इज इक्वल टू z टाइम्स log 2। तो पहला केस बनेगा t इज इक्वल टू 3 टाइम्स log 2 और दूसरा केस बनेगा t इज इक्वल टू 2 टाइम्स log 2। कुछ नहीं किया, मैंने t को लिखा z इंटू log 2। नाउ t इज इक्वल टू 3 टाइम्स log 2, इसका मतलब आई कैन राइट t इज इक्वल टू log 8, क्योंकि हमारे पास 2 का क्यूब हो जाएगा तो फाइनली 8 बनेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू log 4। नाउ हमने t क्या एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था log ऑफ x। अगर t है अपने पास log ऑफ x, तो कंडीशन क्या बनी, log x इक्वल टू log 8 फर्स्ट केस, और log x इक्वल टू log 4 सेकेंड केस। दैट मीन्स आइदर x शुड बी इक्वल टू 8 और x शुड बी इक्वल टू 4। तो यहां से मुझे दो आंसर्स मिले, x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल्स टू 4। सो ये होंगे मैंने x के दो वैल्यू। नो डाउट क्वेश्चन बहुत ही लेंथी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बट इस क्वेश्चन ने मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज किए। लॉग का एप्लीकेशन तो यूज किया, बट पैरेलली दिस वाज प्योरली बेस्ड अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में जाना चाहिए था, बट नो डाउट सीखने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्वेश्चन 5 भी इक्वेशन भी इस तरह के हमको x को सॉल्व करना था। नाउ क्वेश्चन 5 में सब कुछ आसान है, बिकॉज़ बेस सबका 3 दिया, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट खाली एक चीज टर्म आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा। नाउ जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले इस टर्म को सिंपलीफाई कर लो। मैं सिंपलीफाई कैसे कर रहा हूं वो समझना। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो फर्स्ट दो टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, बचेगा x माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन आएगा अपने पास माइनस 1, तो इसमें भी लिख सकता हूँ x माइनस 1। तो फाइनली क्या इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फाइनली ये क्या बनेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसी एक्सप्रेशन को आई कैन राइट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर। सो फाइनली मैंने क्या किया, जो कॉम्प्लिकेट टर्म था उसको रिड्यूस कर दिया। नाउ आप समझना, log टू द बेस 3, इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस log टू द बेस 3 ऑफ x प्लस 1 माइनस log टू द बेस 3 ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 2। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दोनों log का बेस सेम है, तो log e माइनस log b क्या होता था, सब्ट्रैक्शन है, मतलब डिवाइड में आ जाएगा। जब ये पार्ट डिवाइड में आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, log टू द बेस 3 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर ओनली। और माइनस में क्या लिखा हुआ है log ऑफ x माइनस 1 अगेन इज इक्वल टू 2। नाउ वापस से log a माइनस log b एप्लीकेबल है, तो ये अपॉन में आ जाएगा। That means finally ये क्या दिखेगा log to the base 3 x minus 1 only, it is equals to 2। Now अब एक तरफ log है एक तरफ कांस्टेंट, तो बेस्ट ऑप्शन है इस log को रिमूव करेंगे। ये जो log का बेस है ये नंबर का बेस बन जाएगा, तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बनेगा x minus 1 इक्वल टू 3 to the power 2 that is 3 square, तो x minus 1 इक्वल टू 9 और you can say x is equal to 10। ये हो जाएगा अपना आंसर। अगेन आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 10 पे ये सब पॉजिटिव आ रहे कि नहीं, अगर सब पॉजिटिव आ जाएंगे तो यही आपका आंसर होगा बेसिकली। नाउ दिस वाज बेस्ड अपॉन इक्वेशन। नेक्स्ट इज सिंपलीफिकेशन ओनली। हमको इसका वैल्यू निकालना है, अंडरस्टूड। इसका वैल्यू तभी आएगा जब ये नंबर स्प्लिट होकर इस फॉर्म में आए। मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में ही कि ध्यान रखो ऐसे केस में आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। तो हमको कुछ नहीं करना, इस नंबर की फैक्टर्स निकालने हैं। स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स निकालना। 5832, सो स्टार्टिंग विद 2, यहाँ आ जाएगा अपने पास 2 9 6 6 again 2 2 9 6 6 नहीं, it should be 1 6 2 9 1 6 करेक्ट। अगेन 2 से डिवाइड किया, so it should be 1 4 5
8। नेक्स्ट इज अगेन डिवाइड करेंगे 2 से, सो क्या आ जाएगा अपने पास 7, 2 और यहाँ पे 9। नेक्स्ट इज 3 से, सो 3 दैट मीन्स यहाँ पे आएगा अपने पास 2, 4, 3। अगेन 3 से डिवाइड किया 81, अगेन 3 which comes out to be 27, again 3 यहाँ पे 9, again 3, 3 and 1। ठीक है, सो फाइनली जो अपना 5832 बना, इसको आई कैन राइट 5832 इज इक्वल टू 2 to the power 3 into 3 to the power 6, ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे जो बेस दिख रहा है वो क्या है, 3 into √2 के पावर में है, तो मैं इसी को रीअरेंज कर लेता हूं 2 क्यूब, क्या इसी को आई कैन राइट √2 की पावर 6। बात तो एक ही है, मैंने 2 का पावर आधा कर दिया तो इसका पावर डबल हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए चेक कर सकते हैं, √2 का मतलब क्या था, 2 to the power 1/2, तो 1/2 into 6 will become 3। एंड सिमिलरली इसको मैं लिखूंगा 3 to the power 6, तो फाइनली क्या इसको आई कैन राइट 3√2 की पावर 6। प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस कि जब दो नंबर का पावर सेम हो तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। रिवर्स भी ध्यान रखना था, जब दो नंबर सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम दोनों क्या करते थे, पावर को ऐड करते हैं। बट यहाँ पे जब पावर सेम हो नंबर डिफरेंट हो तो नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर कॉमन लग जाएगी। सो 5832 कैन बी रिटन एज 3√2 की पावर 6। तो अपना क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन वुड बी log to the base 3√2 into या ऑफ 3√2 की पावर 6, ये 6 कहाँ आ जाएगा आगे, और बचेगा log ऑफ 3√2 to the base 3√2 दैट वुड बी इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अपने पास 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को दिया था एक एक्सप्रेशन था, इसका वैल्यू हमको सिंपलीफाई करना था। देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा बिकॉज़ 3 वेरिएबल है x y z, बट समझना ऐसे क्वेश्चन को भी अप्रोच कैसे करोगे। आपके पास x की पावर में log y माइनस log z लिखा है, y की पावर में log z माइनस log x लिखा है, सो ऑन। कहने का मतलब यहाँ पे 3 पावर्स पॉजिटिव में है एंड 3 पावर नेगेटिव में है। अब इसको अरेंज कैसे कर रहा हूँ मैं देखना। सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करता हूँ ये x की पावर में फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, तो x की पावर में लिखा हुआ है log y इनटू x की पावर में नेक्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है माइनस log z इनटू y की पावर में फर्स्ट टर्म विच इज log z इनटू y टू द पावर माइनस log x इनटू z टू द पावर log x इनटू z टू द पावर माइनस log y। अच्छा, हमने पावर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं आपको बताया था, ध्यान रखना। द प्रॉपर्टी वाज समथिंग लाइक दिस कि कहीं पे अगर x टू द पावर log a टू द बेस b लिखा हुआ है, ठीक है, log b टू द बेस a, सॉरी, तो नाउ ऐसे केस में क्या होता है, ये log सेम रहेगा पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो इसी का आंसर हम कुछ इस तरीके से भी लिखते थे लाइक दिस। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे इसी का यूज है, जिस नंबर का पावर पॉजिटिव है मैं उसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ। लाइक यहाँ पे log के बेस से मुझे कोई मतलब नहीं है, बेस 10 लिखा हुआ है वैसे, बट बेस से मुझे कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, y टू द पावर log x। जो नेगेटिव पावर है उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, उसको मैं एज इट इज रखूंगा बिकॉज नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगेन ये पॉजिटिव पावर, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, z टू द पावर log y इनटू अगेन नेगेटिव पावर एज इट इज y टू द पावर माइनस log x। अगेन पॉजिटिव पावर, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर log z इनटू अगेन नेगेटिव पावर, इसको सेम रखा। नाउ अब टर्म्स को आइडेंटिफाई करो, y टू द पावर log x और अपने पास y टू द पावर माइनस log x। इनका मतलब क्या हुआ, दोनों नंबर सेम है, जब दो नंबर का बेस सेम तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड, मतलब log x माइनस log x कैंसिल हो गया, तो ये तो ऐसा बनेगा y टू द पावर 0। नेक्स्ट x को ऑब्जर्व करते हैं, x टू द पावर माइनस log z और x टू द पावर log z। अगेन दोनों x सेम थे, अच्छा सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में, ये भी ध्यान रखना। सो x दोनों का बेस सेम है तो पावर वापस से क्या हो जाएगी, ऐड, अगेन दोनों का पावर कैंसिल, दैट मींस x टू द पावर 0। नेक्स्ट इज z टू द पावर log y इनटू z टू द पावर माइनस log y। अगेन दोनों का बेस सेम तो पावर आपस में ऐड, log y माइनस log y, वापस से क्या हो गया 0। ये तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1। तो क्वेश्चन सिंपली 1 में आपके पास सिंपलीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्व करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन इक्वेशन ओनली, कुछ नहीं, हमको सिर्फ सिंपलीफाई करना था और कुछ था नहीं यहाँ पे अपने पास। सो यहाँ पे अपने को इक्वल टू 0 दे रखा था, हाँ,
यहाँ पे अपने को देखना है कि जिसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद x में इक्वेशन क्या बनेगी, ऑप्शन में वो इक्वेशन ही दिए थे आपको, इनमें से कौन सा इक्वेशन ऑप्शन में बनेगा वो हमको चेक करना है। सिंपल क्वेश्चन, दोनों का बेस सेम और log a प्लस log b लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, log टू द बेस e x टाइम्स 1 प्लस x इक्वल्स टू 0। नाउ एक तरफ log है एक तरफ कांस्टेंट, मुझे इस log को रिमूव करना है, तो क्या होगा, जो इसका बेस e है वो इस नंबर का बेस बन जाएगा। तो फाइनली क्या दिखेगा, x इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 0। मतलब ये फाइनली क्या बना, x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू e टू द पावर 0। ये तो एक कांस्टेंट नंबर होता है, एनी नंबर टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो फाइनली ये इक्वेशन रिड्यूस हुआ, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो ये क्वेश्चन जिस इक्वेशन में रिड्यूस होगा वो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 9 पर भी। यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन दी थी कि a की पावर x करोगे तो b आएगा, b की पावर y करोगे तो c आएगा, c की पावर z करोगे तो वापस a आ जाएगा। तो x इंटू y इंटू z का वैल्यू बताओ। मैं डायरेक्टली काम करता हूँ, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके सीधे x निकालने का ट्राई करता हूँ। अगर a रेज टू x अपने पास b है तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, टेकिंग log बोथ दी साइड्स, ठीक है, टेकिंग log बोथ दी साइड्स विद बेस a। बेस a जो ले रहा हूं आपको समझेगा अभी, जब मैंने दोनों साइड log लिया विद बेस a तो क्या ये कुछ ऐसा बनेगा, log of a raised to x to the base a equal to log of b to the base a। नाउ अब आपको दिखेगा बेस a का बेनिफिट क्या हुआ, ये x तो आगे आ जाएगा और log a to the base a ये क्या बन जाएगा 1। तो यहां से मुझे मिलेगा कि x का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, log b to the base a। सिमिलरली जब सेकेंड इक्वेशन को यूज करूंगा b रेज टू y इक्वल टू c, तो अब मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग log बोथ दी साइड्स, बट अब क्या बेस हो जाएगा मेरा b। सो बेस b के साथ तो फाइनली क्या दिखेगा, log ऑफ b टू द पावर y विद बेस b इज इक्वल टू log c टू द बेस b। अब ये y वापस आके ये 1 बन जाएगा, तो अब ये वैल्यू किसका आ गया मेरे पास, y का। नाउ नेक्स्ट इज c रेज टू z इक्वल्स टू a। अगेन टेकिंग log बोथ द साइड विद बेस c, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ c रेज टू z विद बेस c इज इक्वल टू, यहाँ पे log ऑफ a टू द बेस c, ये z वापस से आगे आएगा तो ये आ गया मेरे पास z का वैल्यू। नाउ हमसे क्या पूछा गया था, x इंटू वाई इंटू जेड। सो सिंपल, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू log b to the base a into log c to the base b into log a to the base c। एक काम करते हैं, डायरेक्टली बेसिस में अप्लाई कर देते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सो इसी को लिखूं log b by log a with base 10। मैंने कुछ बेस लिखा नहीं है, अंडरस्टूड कुछ भी ले सकते हो बेस थ्योरम में एक्सेप्ट नेगेटिव एंड 1। ये बन जाएगा log a by log c। अब ऑब्जर्व करो, आपके सभी टर्म आपस में कैंसिल हो गए हैं। सो क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू आएगा अपने पास 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, log x टू द बेस a by log of x टू द बेस ab। सिंपल सा अप्रोच दिख रहा है कि यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए इसको आपको सिंप्लीफाई ही करना है ab के फॉर्म में। डायरेक्टली मैं अप्लाई करता हूँ बेस थ्योरम। सो क्या इसी को आई कैन राइट log x by log a एंड होल डिवाइडेड बाय, यहां हो जाएगा अपने पास log x by log of ab। नाउ आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ये जब चार टर्म डिवीजन में आए तो इनको अरेंज कैसे करते हैं, इट इज लाइक a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d। एक बार देख लो, a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d, तो इसका फाइनली आप आंसर लिखते हो ad अपॉन bc। कहने का मतलब b मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे और c मल्टीप्लाई होता है यहाँ, ठीक है। सो इसी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, log x by log a। ये तो हो गया अपना फर्स्ट टर्म, और डिनोमिनेटर जो सेकंड वाले का है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस log ऑफ ab होल अपॉन log x। दोनों का log कैंसिल। नाउ log ऑफ ab, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, log a प्लस log b, क्योंकि अगेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी चल रही है अपने पास, दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इसको लिखा log a प्लस log b होल अपॉन में क्या आ रहा है, log ऑफ a। सेपरेट एंड डिवाइड, सो क्या हो जाएगा, log a अपॉन log a मतलब 1,
log b अपॉन log a, तो फाइनली क्या बन जाएगा log b तो बेस c। ये हो गया अपना सिंप्लीफिकेशन पार्ट। सो कुछ नहीं, बेस से इसको अप्लाई किया, बेसिक रियल नंबर या प्रॉपर्टीज यूज किया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक इक्वेशन पे बेस्ड है, हमको x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने या फिर x फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए थी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो अपना प्रॉपर्टी था, अगर नंबर और बेस दोनों सेम हो गए इसका मतलब आंसर क्या आता था, सिर्फ अपने पास या कभी क्वेश्चन ऐसा लिखा होता था कि x की पावर में log a टू द बेस x, मतलब बेस और ये वाला बेस दोनों सेम हो गए तो आंसर सिर्फ क्या होता था हमेशा a। यहाँ पे वही चीज है, दोनों सेम हो गए तो इसका आंसर क्या होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। नाउ अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप लोग मिस्टेक करते हो, सो उसको समझ लो। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग डील करते हैं क्वाड्रेटिक में, बट यहाँ पे यूज आएगा थोड़ा सा, तो इसको देख लो एक बार। इसको सॉल्व करने की दो अप्रोच है, पहला या तो मैं क्वाड्रेटिक ओपन करूं और फिर सॉल्व करूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप क्वाड्रेटिक में कंफर्टेबल हो, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको सेकंड अप्रोच बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 16, कुछ ऐसा बनेगा अपने पास ही। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 9 माइनस 16 तो ये हो गया -7। अब इसके रूट्स आएंगे -6 और -1, दैट मीन्स सिक्स चाहिए अपने को प्लस में एंड -7 चाहिए अपने को माइनस में, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस x माइनस 7, ये आएंगे इसके फैक्टर्स प्लस 7 एंड -1। सो इन दोनों में से x कॉमन बचेगा, x प्लस 7 -1 कॉमन अगेन बचेगा, x प्लस 7 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 7 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इंडिकेट्स कि या तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1 या फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा -7। दोनों वैल्यूज को चेक करते हैं कि अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं सो यहाँ मेरे पास x इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करता हूं तो आई वुड से गड़बड़ हो जाएगी। क्यों x इक्वल टू 1 पे गड़बड़ इसलिए होगी बिकॉज log का बेस क्या बन जाएगा 1, तो ये इक्वेशन तो आ ही नहीं पाएगा, ये वैल्यू कोई मिल नहीं पाएगा अपने को। सपोज x इक्वल टू -7 लिया तो नेगेटिव बेस भी अलाउड नहीं है, मतलब भले ही सॉल्व करने पे अपने को दो आंसर मिले, बट आई वुड स्टिल से कि इस इक्वेशन का देयर इज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बिकॉज अगेन वही केस है जो आपको बताया, मैंने ध्यान रखना कि इक्वेशन को सॉल्व करते हुए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको आंसर मिले, रियल वैल्यू मिले, बट वो रियल वैल्यू पे लॉग डिफाइन है कि नहीं ये हमको चेक करना पड़ता है। इस केस में डिफाइन नहीं कर रहा है। नाउ जो मैं शॉर्ट ट्रिक की आपसे बात कर रहा था उसको भी समझ लो। कभी कभी स्क्वायर की केसेस को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली भी यूज करते हैं शॉर्ट ट्रिक, समझना। मुझे खाली इतना बताओ, सपोज कहीं पे लिखा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या बोलते हो? अगर मैं लॉजिकली जाऊं तो वो नंबर जिनका स्क्वायर क्या आएगा 4, ऐसे दो नंबर होंगे +2 और -2, तो इसका जो आप सॉल्यूशन लिखते हो वो लिखते थे x इज इक्वल टू +-2। इतना पार्ट हम लोग यूज करते हैं, मैं उसी को यहाँ अप्लाई करता हूँ। x प्लस 3 का स्क्वायर था अपने पास 16, तो अगर x प्लस 3 का स्क्वायर 16 है तो क्या आई कैन से x प्लस 3 होगा +-4, या तो +4 के इक्वल या फिर -4 के इक्वल। जब x प्लस 3 +4 के इक्वल होगा तो उस केस में x कितना आ जाएगा मेरे पास 1, और जब यही x प्लस 3 -4 के इक्वल होगा तो अब इस केस में आंसर क्या आएगा मेरे पास -7। चेक करो, यही तो आंसर है था अपने पास। नो डाउट फाइनली सॉल्यूशन नहीं है, बट सॉल्व करने का टेक्निक ध्यान रखो बस खाली। डायरेक्टली अगर स्क्वायर होगा तो आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो विदाउट एक्सपांडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बी केयरफुल विद दिस क्वेश्चन। सॉल्व करने पे दो आंसर मिले बट एक्चुअली में सॉल्यूशन एक भी नहीं है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपका आंसर रहेगा 0, नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दो लॉग वैल्यू दिए थे, x which is log 5 to the base 3, y which is log 25 to the base 16। नाउ यहाँ पे हमको कंपेयर करना था कि xy में कौन बड़ा है या फिर दोनों इक्वल तो नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने का सिंपल टेक्निक जो आपको बताया था लॉग को सिंप्लीफाई करने के लिए, हमेशा जो नंबर्स है उनको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, मतलब उनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लाओ। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको समझने के लिए बाय अप्लाइंग बेस सेंस थ्योरम मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। नाउ मुझे जो भी सिंप्लीफाई करना है वो y को करना है, सो y को सबसे पहले मैं लिखूंगा log 25 बाय log 16। नाउ ये 25 को आई कैन राइट 5 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अपने पास log ऑफ 5 स्क्वायर। सेम
16 को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 4 स्क्वायर। नाउ इसका भी 2 आगे आएगा, इसका भी 2 आगे, तो फाइनली y का वैल्यू क्या बनेगा, log 5 अपॉन log 4। नाउ दोनों वैल्यूज कंपेयर करो, x और y दोनों में आई वुड से कि log 5 दोनों का न्यूमरेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अभी सॉरी, एक सिंपल लॉजिक समझना, जिस नंबर का न्यूमरेटर छोटा वो नंबर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे खाली इतना बोलूं 1/2 और 1/3, सो दोनों का न्यूमरेटर सेम था, बट क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका नेट वैल्यू बड़ा हो गया, इसलिए 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, 1.5 और 1.3 है। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, दोनों का न्यूमरेटर सेम व्हिच इज log 5, बस डिनोमिनेटर किसका छोटा है, log 3 का छोटा हो गया, दैट इज x का डिनोमिनेटर व्हिच इज log 3, तो क्या आई कैन से x y से बड़ा होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखो, जब कंपेयर आप करोगे तो किसी भी एक टर्म को सेम बना लो। जैसे हमारे केस में क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट न्यूमरेटर सेम आ गया तो हमने डिनोमिनेटर के बेसिस पे कंपेयर कर लिया, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा। सपोज करो डिनोमिनेटर सेम आते तो क्वेश्चन और भी आसान था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा हो गया अपने पास। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। 13 में अगेन एक इक्वेशन का पार्ट था, बट आई थिंक अब तक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख के कि 1 अपॉन में log दिख रहा है, मतलब पहला स्टेप तो फिक्स हो गया, इसको रेसिप्रोकल कर लो बाय अप्लाइंग बेस चेंज थ्योरम। तो इसी को हम लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस 10। बेनिफिट क्या हुआ वो आपको दिख रहा होगा कि जब सिंप्लीफाई किया अपन ने, सो दोनों log का बेस क्या हो गया, सेम। अब हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 2 को यहाँ पे लाता हूँ, इस x को यहाँ पे लेके आता हूँ। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 इक्वल्स टू log a टू द बेस 10 माइनस log x टू द बेस 10। अब इसी को हम लिख सकते हैं log ऑफ a माइनस b है, मतलब बेसिकली क्या हो गया, a अपॉन b आ जाएगा, which is अभी हमें log एक साइड आ गया और एक साइड क्या आ गया, कांस्टेंट। तो इस log को रिमूव कर देते हैं। रिमूव कैसे करते थे हम लोग, ये 10 जाएगा इस नंबर की पावर में, दैट मींस 10 टू द पावर 2 इक्वल टू a अपॉन x। हमसे पूछा गया था x का वैल्यू, तो सिंपल x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाय 10 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया अपना x का वैल्यू। कुछ नहीं, सिंपल सा इक्वेशन था, बाय यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टी में सिंपलीफाई किया। अगेन रिमेंबर वन थिंग जो मैंने यहाँ पे यूज किया और जो आपको बताया भी है कि रेसिप्रोकल है तो बेस चेंज थ्योरम का रिवर्स यूज करो, अपने आप क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा, बिकॉज उसका बेस रिवर्स करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा इक्वेशन मिलेगा जहाँ पे log के बेस क्या हो जाएंगे, इक्वल। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। सो एक लॉगरिथमिक अपने को इक्वेशन दे रखा है वापस, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट फॉर्म में दिख रहा है। एक साइड में x की पावर में log है, एक तरफ सिर्फ कांस्टेंट टर्म या फिर अपने पास 1000x लिखा हुआ है। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप अगेन वही, दोनों साइड में log लेता हूं ताकि टर्म कम से कम सिंपल फॉर्म में दिखे। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि log लेंगे तो उसका बेस क्या अज्यूम करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन है, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी एक log लिखा हुआ है विद बेस 10, तो मैं यहां भी सेम चीज करता हूं, टेकिंग log बोथ द साइड विद बेस 10, टेकिंग log both sides with base 10। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेगा। सो फर्स्ट स्टेप तो मैं लिखता हूं सिंपल सा, सिर्फ बेस 10 के साथ उसका वैल्यू व्हिच इज x टू द पावर ट्वाइस log x टू द बेस 10 इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ 1000x। ठीक है, नाउ अब अपने पास ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा। सो ये क्या दिखेगा, ट्वाइस log x टू द बेस 10, ये पूरा पावर था, और ये जो अंदर बचा ये भी सेम टर्म दिख रहा है, log x टू द बेस 10। ओके, नाउ यहां मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो सकता है a इंटू b, तो इसको मैं लिख लेता हूं log ऑफ 1000 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ x टू द बेस 10। log ऑफ 1000 टू द बेस 10, इसका मतलब तो 3 हो गया ना, बिकॉज 1000 को हम लिख सकते हैं 10 क्यूब। सो फाइनली इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, ट्वाइस log x टू द बेस 10, इसका स्क्वायर बोलूं बिकॉज ये भी सेम नंबर ये भी सेम, दोनों आपस में स्क्वायर बन गए, इक्वल टू ये तो हो गया 3 प्लस log x टू द बेस 10। ना आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, वी विल अज्यूम log x टू द बेस 10 इक्वल टू t, इसको कुछ t बोल देते हैं। जब मैंने इसको t अज्यूम किया तो अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 2t स्क्वायर, यहाँ t बनेगा तो उसको नेगेटिव में यहाँ शिफ्ट कर लिया, 3 बना उसको माइनस 3 यहाँ शिफ्ट कर लिया। नाउ अगेन मुझे इस इक्वेशन के फैक्टर्स देखने, सो दो नंबर जिनको ऐड करने पे आए -1,
प्रोडक्ट करने पे आए -6, तो आई थिंक -3 and 2, सो ये कुछ बनेगा अपने पास 2t स्क्वायर -3t प्लस 2t -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से t कॉमन लिया, सो इट शुड बी 2t -3 प्लस 1 कॉमन लिया, सो 2t -3 इक्वल टू 0। यहां से मुझे इक्वेशन मिला t प्लस 1 इंटू 2t -3 इक्वल टू 0। सो आई कैन से दो सोल्यूशन मिले हैं, या तो t इक्वल्स टू -1 फर्स्ट इक्वेशन से, या फिर t इक्वल्स टू 3/2। नाउ हमको t नहीं, हमको x सॉल्व करना था। सो t मैंने क्या अज्यूम किया था, log x टू द बेस 10, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू -1, या फिर log ऑफ x टू द बेस 10 इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे log x टू द बेस 10, अगेन log को रिमूव करेंगे तो ये 10 जाएगा इसके बेस में, दैट मींस ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1, और आई कैन से x इज इक्वल टू 1/10। ये आ गया अपना एक सोल्यूशन। सेकंड देखते हैं, अगेन सेम लॉजिक, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3/2। तो क्या इस 10 टू द पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 10 into 10 टू द पावर 1/2, क्योंकि 1 प्लस 1/2 सेम ही हो जाएगा। दैट मीन्स सेकेंड सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 10√10। ये हो गया अपना सेकंड सोल्यूशन। चेक करना है कि सोल्यूशन हो भी सकते हैं कि नहीं, तो आई वुड से हो सकते हैं, बिकॉज पहली बात नंबर पॉजिटिव है, सेकेंडली इन नंबर को पुट करने पे बेस 1 नहीं बन रहा है। इनफैक्ट बेस 1 हो ही नहीं सकता, बिकॉज बेस क्या है अपने पास 10। तो ये दोनों ही इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। फर्स्ट सोल्यूशन इज 1/10, सेकंड सोल्यूशन इज 10√10। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपने बोला था कि x का वैल्यू है -2, तो वी नीड टू सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पहले एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों log का बेस 4 है, तो कहने की log a माइनस log b अप्लाई तो हो सकता है, बट साथ में एक एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाइड है, तो पहले इस 2 को रिमूव करते हैं। log के आगे से किसी भी नंबर को रिमूव करने का टेक्निक क्या होता है, ये नंबर कहां जाएगा, पावर में। सो फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, log टू द बेस 4 x रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस log टू द बेस 4 4x रेज टू 4 द होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, log टू द बेस 4 x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा अपने पास log टू द बेस 4 इंटू 16 टाइम्स x रेज टू पावर 8। नाउ नेक्स्ट इज दोनों log का बेस सेम है, अगर दोनों log का बेस सेम तो log a माइनस log b अप्लाई हो सकता है। सो फाइनली ये क्या बनेगा, log टू द बेस 4 x टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू 16 इंटू x टू द पावर 8, कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर x टू द पावर 4, नीचे x टू द पावर 8, तो फाइनली क्या दिखेगा, दिस वुड बी 1 अपॉन 16 इंटू 4 बिकम 64, और बचेगा x टू द पावर 4। नाउ हमको दे रखा है कि x का वैल्यू कितना है, -2। x अगर -2 हो गया तो -2 की पावर 4, ये हो जाएगा अपने पास 16। सो log टू द बेस 4 1 अपॉन 64 इंटू 16। नाउ यहाँ पे बेस 4 दिख रहा है, तो इन दोनों को 4 की पावर में रिड्यूस कर लेते हैं। इसी को आई कैन राइट log टू द बेस 4 इंटू 64 होता है 4 का क्यूब एंड 16 इज 4 का स्क्वायर, तो नेट हो जाएगा 4 की पावर 5, और इसी को आई कैन राइट log टू द बेस 4 ऑफ 4 टू द पावर -5, मतलब फाइनली अपना आंसर क्या आ गया, -5, बिकॉज -5 जब बाहर आएगा तो log 4 टू द बेस 4 कितना हो जाएगा, 1। So this was the solution, or this was the value of this expression at x equal to -2. Again, the important point was कि log का property apply करना था, because base same हो गए थे, but property apply करने के पहले आगे का नंबर रिमूव करना था, तो वो नंबर कहाँ चला गया, पावर में चला गया बस। Okay, so next is question number 16. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन काइंड ऑफ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे यू हैव मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आल्सो। ठीक है, सो बी केयरफुल। मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, बाकी सारे ऑप्शन आप चेक करते हो। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मुझे ऑप्शंस के रूल लाना पड़ेगा, मुझे हर एक ऑप्शन का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है बेसिकली। बट अगेन ऑप्शन को चेक करने का टेक्निक क्या है वो समझ लो बस खाली। जब ऐसे क्वेश्चन में इक्वल टू लगा हो, सबसे पहले एक काम करो, इन सबको इक्वल टू के किसी भी नंबर के इक्वल अज्यूम कर लो। ना जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगा, log x इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो दिस बिकम्स
KB माइनस KC। सिमिलरली log y क्या आ जाएगा अपने पास, दिस बिकम्स KC माइनस KA एंड log z बिकम्स KA माइनस KB। नाउ हमको x y z फाइंड आउट करना है, तो यहां से इस इक्वेशन से मैं x लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू लॉग को रिमूव किया, इस लॉग का बेस क्या है, तो फिलहाल आप बेस कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे अपने कुछ बेस दिया नहीं था, ठीक है। सो लेट अस से जब मैंने इसको रिमूव किया तो यहाँ पे सपोज कोई बेस अपने पास था, लेट अस से बेस 10, तो ये कितना बनेगा, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर KB माइनस KC। आप कुछ भी बेस लेके सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली y इक्वल्स टू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, KC माइनस KA एंड z इक्वल्स टू 10 टू द पावर KA माइनस KB। अब खाली एक्स वाई जेड की वैल्यू ऑप्शंस में पुट करो और चेक करो यू विल गेट द आंसर कि कहां पे कौन कौन से वैल्यू आ रही है बस। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने का ये टेक्निक था अपने पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन द इक्वेशन, हमको x का वैल्यू निकालना था। लेफ्ट हैंड साइड पे दो फंक्शन है x और k के फॉर्म में, और राइट साइड पे एक वैल्यू दिख रहा है। सिंपल सा अप्लाई करते हैं बेसिस थ्योरम, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, log x by log k। अच्छा, बेसिस थ्योरम का आइडिया कहां से आया वो मैं आपको बोलता हूं। फर्स्ट टर्म का बेस में k लिखा है और सेकंड टर्म के नंबर में k लिखा हुआ है, मतलब अगर बेसिस थ्योरम लगाया तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो वही उसका बेनिफिट था, इसलिए मैंने अप्लाई किया। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा अपने पास log k अपॉन log 5 इक्वल्स टू, यहां भी अप्लाई कर देते हैं log 5 बाय log x। log k से log k कैंसिल, log x को यहां ले आते हैं, log 5 को यहां पे, तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा log x दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू log 5 दी होल स्क्वायर। नाउ दोनों के स्क्वायर इक्वल हैं, तो कंडीशन क्या बना अपने पास, x का वैल्यू क्या हो सकता है 5, तभी इक्वल होंगे। चेक कर लेते हैं, तो 5 पॉजिटिव भी है और 5 पे हर एक नंबर डिफाइन हो रहा है अपने पास, दैट मींस x का वैल्यू सिंपल सा आ जाएगा अपने पास 5। नो डाउट क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट में था, बट इसका आंसर एक ही ट्रू, दैट इज x इक्वल्स टू 5 ओनली। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगेन मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए बिकॉज़ ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के हम सॉल्व नहीं कर सकते। नो डाउट क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दी अपने को कि a और b कोई नंबर से लॉग के फॉर्म में, बट मुझे ऑप्शन को यूज करके ही इनका आंसर निकालना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप समझना कैसे, वो भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, मैं आरएचएस को सॉल्व करूंगा, चेक करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है कि नहीं। सो आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑप्शन 3 टाइम्स 1 माइनस a, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, log 5 टू द बेस 10, तो ये हो गया 1 माइनस log 5 टू द बेस 10। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझ लो, आगे काम आएगा आपको। जब ऐसे केस को सॉल्व करना हो तो इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, हमने पढ़ा है कि log में जब नंबर और बेस सेम हो जाए तो हम उसको 1 बोलते हैं। सो इस 1 को आप कोई भी log x टू द बेस x लिख सकते हो, बट क्या लिखोगे जो log क्वेश्चन में दे रखा है, लाइक यहाँ पे log टू द बेस 10 क्या 10 दे रखा है अपने को, तो इस 1 को क्या मैं वापस से लिख सकता हूँ log 10 टू द बेस 10। ये थोड़ा सा बेटर रहेगा अपने पास, बिकॉज यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 10। log a माइनस log b क्या होता था, log ऑफ a अपॉन b, 10 अपॉन 5, तो फाइनली क्या बन जाएगा log 2 टू द बेस 10। और जब ये 3 आगे है तो 2 की पावर में जाएगा, तो फाइनली ये क्या दिखेगा log ऑफ 8 टू द बेस 10। तो ये अपना हो गया फर्स्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। वैसे ही सेकंड को चेक करते हैं, ऑप्शन बी को। यहाँ पे क्या दिया था अपने को, a प्लस बी होल अपॉन 3 माइनस 2a। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। a है अपने पास log 5 टू द बेस 10 प्लस b which is log 3 to the base 10, b whole divided by 3 minus 2a। 3 minus 2 times of a क्या हो गया अपने पास log 5 to the base 10। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, जो इसका न्यूमरेटर है वो तो log a plus log b के फॉर्म का बन गया, मतलब ये क्या हो गया अपने पास log of a into b। So finally this comes out to be log 15 to the base 10, the whole divided by 3 को फिलहाल मैं एज इट इज रखता हूँ, ये 2 जाएगा पावर में, so log of 25 to the base 10। नाउ अब थोड़ा सा और केयरफुल रहना है मुझे। जैसे मैंने 1 को यहाँ पे क्या लिखा था log 10 to the base 10, वैसे ही यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ समझना। और किसी भी नंबर को अगर आपको log में कन्वर्ट करना हो सिंप्लीफाई करने के लिए तो कैसे करते हो वो भी लिख लो। क्या इस 3 को लिखूं 3 टाइम्स log 10 to the base 10,
क्या किया, सिंपल सा 3 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क पड़ेगा, 3 into 1 तो 1 ही होता है, बट उस 1 को मैंने क्या लिख दिया, log 10 to the base 10। द रीजन वाज कि अब सभी log का बेस सेम हो गया, ऑब्वियसली i का नंबर रिमूव करना है, तो ये 3 कहां जाएगा, 10 की पावर में। नाउ अब ये क्वेश्चन क्या लिखेगा, न्यूमरेटर तो सेम log 15 to the base 10, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा log 10 क्यूब, मतलब log कितना हो गया 1000 to the base 10 माइनस log of 25 to the base 10, ठीक है। अगेन न्यूमरेटर सेम रहेगा विच इज log 15 to the base 10 होल अपॉन log a माइनस log b, तो ये क्या बन गया log of a अपॉन b, मतलब 1000 अपॉन 25, तो ये होता है log 40 to the base 10। क्या यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसी को हम लिखेंगे log 15 to the base 40। ये हो गया अपना आंसर विच इज ऑप्शन बी, ये भी करेक्ट हो गया। नाउ थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी में अपने को क्या दिया था 1 माइनस ए होल अपॉन बी, ठीक है। अगेन अब मैं 1 को पहले लिख देता हूं, क्या लिखने वाले हैं हम लोग log 10 to the base 10 माइनस ए कितना दिया था log 5 to the base 10 होल अपॉन बी विच इज log 3 to the base 10। सो log a माइनस log b मतलब क्या हो जाएगा 10/5, दैट मीन्स log 2 to the base 10 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा log 3 to the base 10। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा, बट इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं अप्लाई करूँ बेस चेंज थ्योरम, तो log 32 अपॉन में क्या आ जाएगा log of 243। ये जो 32 है ये होगा, अच्छा दोनों का बेस सेम करना है तो मैं 10 कर लेता हूँ बिकॉज क्वेश्चन में बेस 10 चल रहा था। नाउ जो 32 है, क्या इसको बोलूं 2 raised to power 5, जब 2 into 2 5 टाइम्स करोगे तो आपका आ जाएगा 32, वैसे ही जब 3 into 3 5 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा 243। तो ये बन रहा है अपने पास log to the base 10 2 to the power 5 अपॉन log to the base 10 3 to the power 5, मतलब फाइनली ये भी किस में रिड्यूस होगा, सेम, बिकॉज दोनों का 5 आगे आएगा आपस में कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया log 2 to the base 10 अपॉन log 3 to the base 10, तो ये ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी था आपका इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस, तो वो भी करेक्ट हो गया, मतलब इस क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन करेक्ट थे। ध्यान रखो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे तो लेंथी हो जाएगा, इट्स बेटर कि हम लोग राइट साइड को सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट में आंसर निकाल लिए, बिकॉज राइट साइड वेरिएबल था बट लेफ्ट साइड तो कांस्टेंट नंबर था, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले यहाँ पे समझने की जरूरत है कि नंबर ऑफ टर्म्स कौन कौन से और कितने हैं, बिकॉज वही यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए प्रॉपर्ली ब्रैकेट्स को समझना। आई वुड से दिस वाज फर्स्ट टर्म, ये एक टर्म हो गया, दिस इज सेकंड टर्म, 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज कर रखे हैं, एंड दिस इज थर्ड टर्म, ठीक है। अपॉन में डिनोमिनेटर है, स्टेप बाय स्टेप हर एक टर्म को जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करते हैं। लाइक जो फर्स्ट टर्म था इसको मैं क्या लिख रहा हूँ log of 10, और जो बेस 100 था उसको 10 स्क्वायर लिख दूं, दोनों को सेम बनाने का ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज प्रॉपर्टी है अपने पास। सिमिलरली इसमें जो आउटर मोस्ट लॉग है इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट जो अंदर लगा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूँ अगेन, इसका भी बेस मैंने कर दिया 2 स्क्वायर। सिमिलरली जो आउटर मोस्ट लॉग सेकंड नेक्स्ट टर्म का है विच इज log 4, उसमें कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे log 2, बट जो 256 है वो क्या होता है, 256 इज 2 to the power 8, 2 to the power 8 और पूरे का स्क्वायर, तो क्या आई कैन से ये 2 की पावर 16 हो गया अपने पास। सो नाउ एक टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर अपॉन का कैसे लिख सकते हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। log 8 यहां अपॉन में 4 है, इसको लिखो 2 स्क्वायर बेस में, और log 4 यहाँ पे 8 है तो इसको लिख देते हैं 2 क्यूब। नाउ हर जगह मुझे बेस की प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी, सो हमने पढ़ रखी है कि अगर log of 8 to the power b ये बेस है और नंबर x है, तो इसको हम क्या लिखते थे 1 upon b log x to the base a, इस फॉर्म में हम इसको यूज करते थे 1 upon b log of x to the base a, ठीक है। सो इसी टेक्निक को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, देखना कैसे। फर्स्ट टर्म को जैसा बनेगा 1/2 log 10 to the base 10, तो ये तो सिर्फ 1/2 बच गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। नेक्स्ट टर्म देखते हैं log to the base 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑफ 1/2 log 2 to the base 2 बचेगा, वो तो हट जाएगा अपने पास। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट टर्म में क्या होने वाला है, ये 2 16 आगे आएगा, पहले जब 16 आगे आया तो log 2 to the base 2, ये तो 1 हो गया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा
log of 16 to the base 4 होल अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 1/2 पावर 2 वाला log 8 to the base 2 प्लस ये हो गया 1/3 log 4 to the base 2। अब सिंप्लीफाई करना आसान है, देखना कैसे। फर्स्ट टर्म तो 1/2 एज इट इज, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। इसको समझते हैं, तो क्या इसको मैं लिखूं 2 की पावर -1 ऊपर ले जाके, और जब 2 की पावर -1 होगा तो -1 आगे आ जाएगा, बचेगा log 2 to the base 2 वापस से 1, तो इसका वैल्यू आया मेरे पास -1। नेक्स्ट इज 16 को आई कैन राइट 4 स्क्वायर, तो ऊपर 2 वो 2 भी बाहर आ जाएगा, log 4 to the base 4 वापस से क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर दैट इज 2। अब यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब लिखूंगा तो 3 आ गए, तो बाहर क्या आ गया 3/2, और log 2 to the base 2 सेम वापस 1। सेम इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिखा तो 3 आगे आएगा, दैट मींस 3/3 बचेगा, वापस log 2 to the base 2 इट इज 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर आई थिंक सिर्फ बचेगा -1, ऊपर बचेगा -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास 3/2 + 1 which is 5/2। सो फाइनली इसका आंसर जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है -2/5। नाउ ऑप्शन क्या क्या दिए थे समझते हैं। पहले ऑप्शन था इट इज ग्रेटर देन -1/2, ठीक है, ग्रेटर देन -1/2, ये वैल्यू कितना है अपने पास, इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं -0.4, और -1/2 इज -0.5, ऑब्वियसली -0.5 छोटा हो गया तो ये वैल्यू इससे बड़ा है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन बी दिया था अपने को 2, नहीं इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज 6/13 इनकरेक्ट, 2/3 इनकरेक्ट, तो अपना ऑप्शन रहेगा ओनली ऑप्शन ए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दी थी कि 3 लॉग है, log of x with base a, log of x with base b, log of x with base c, तीनों AP में है। सो आपको ऑप्शन चेक करना थे। नाउ ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए AP क्या होता है। सो 3 नंबर AP में है, इसका मतलब ये है कि उनका कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, जिसको शायद आपने ऐसा देखा होगा कि इफ A, B एंड C आर इन AP, देन इसको आप बोलते थे B minus A should be equal to C minus B। इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, या फिर इसी को आपने ऐसा देख रखा होगा 2B is equal to A plus C, ठीक है। तो हम वही कंडीशन यहाँ लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे ABC AP में ना हो कि log की टर्म AP में है, तो अगेन assume this to be फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ twice of log x to the base B should be equal to log x to the base C plus log x to the base A। ये बनेगा अपना एक टर्म, ठीक है ना। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते हैं, पहले अप्लाई कर देते हैं बेस चेंज थ्योरम। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा ट्वाइस log x अपॉन log b इज इक्वल्स टू log x बाय log c प्लस log x बाय log a, ठीक है। नाउ सबका log x आपस में कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में से, सब में सेम टर्म दिख रहा है। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ट्वाइस दैट इज 2 अपॉन log b शुड बी इक्वल टू, ये कैसा बनेगा log a प्लस log c होल अपॉन log a इंटू log c। इसी को रीअरेंज कर देते हैं, तो रीअरेंज करके मुझे ऐसा दिखेगा कुछ, तो ट्वाइस ऑफ log c इंटू log a होल अपॉन log c प्लस log a इज इक्वल्स टू log b। आई थिंक अपने को एक ऑप्शन तो ये भी दे रखा है विच इज ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो गया अपना फर्स्ट ऑप्शन, ये करेक्ट है।